हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेज आप लोगों के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ के कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आया हुआ है। और ये इतने इम्पोर्टेंट और इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि परीक्षा में ये जरूर देखने को मिलते हैं। और हाँ, आप समझ भी ऐसे जाएंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे, एकदम सीधा दिमाग में घुस जाएगा। इस तरह से आज हम लोग इन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। कह रहा सर्वसमिका का प्रयोग करके 51 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 51 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए सर्वसमिका का प्रयोग करके, मतलब आइडेंटिटी का प्रयोग करके। तो सर्वसमिकाएं हम लोगों ने वैसे पिछले वीडियो में हमने आपको सर्वसमिका बताया था और सर्वसमिका की परिभाषा और सर्वसमिका की विशेषताओं के बारे में बताया है। और वैसे ये जो फार्मूले होते हैं आपके बीजी जितने भी फार्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दिया हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये सब दिया हुआ है। ये सब जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे बीजगणितीय जो फार्मूले होते हैं वो सब सर्वसमिकाएं होती हैं। मतलब वो किसी दिए गए चर मान के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में अगर रखा जाए तो बराबर साबित होता है। मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान हमेशा बराबर होता है, इसलिए वो सर्वसमिका होते हैं। तो आपको कह रहा सर्वसमिका का प्रयोग करके 51 स्क्वायर का आप मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ होल स्क्वायर वाली यही दो सर्वसमिकाएं होती हैं। इन्हीं दोनों सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके इसे हल करना होगा। पहला 51 का स्क्वायर कह रहा, तो बताइए 51 को किस में तोड़ना अच्छा पड़ेगा, प्लस वाले में या माइनस वाले में? तो प्लस वाले में तोड़ना अच्छा पड़ेगा। इसे हम 50 प्लस 1 ऐसे कर दें। 51 का होल स्क्वायर को हम 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दें, तब भी तो सही है, एकदम एग्जैक्ट सही है। और फिर इसका हम तुलना इससे करवा लेते हैं। ये जो फार्मूला क्या कह रहा, ये हमारा फार्मूला कह रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे समझना है, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझना है। कैसे? ये फार्मूला ये बता रहा कि पहली का वर्ग हम इस तरह से फार्मूले को पढ़ेंगे, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली गुणे दूसरा, ऐसा समझेंगे। इस तरह से इसका विस्तार करेंगे। तो वैसे यहां भी कर लीजिए, इसका भी विस्तार वैसे ही कीजिए। क्या कह रहा, पहले का वर्ग यहाँ पे अपना भी पहले का वर्ग किया, 50 के स्क्वायर किया, दूसरे का वर्ग मीन्स ये अपना दूसरे का वर्ग किया प्लस 2 गुणे पहला मीन्स ये वाला 50 और दूसरा मीन्स ये वाला लिख दिया। और इस तरह से क्या हुआ, 50 का वर्ग सबको पता होगा 2500 होता है। 50 में 50 से गुणा करवाएंगे तो 2500 आएगा। और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और प्लस 50 गुणे 2, 50 दूनी 100 गुणे 1, मतलब 100 एकम 100 ही होगा। 50 गुणे 2 100, 100 एकम 100, ये बनेगा। और इसे आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2500 रुपए में 100 रुपया जोड़ेंगे 2600 रुपये हो जाएंगे और 1 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2601 रुपये हो जाएंगे, मतलब 2601 हो जाएगा। और इस तरह से सर्वसमिका का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही आसान। ये तो एकदम कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, एकदम समझिए बाएं हाथ का खेल है। क्या कह रहा, 3y माइनस 7 बराबर 2, ऐसा बता रहा। सिंपल यहाँ पर पश्चांतर, जो पश्चांतर का नियम होता है, ट्रांसपोजिंग का नियम होता है, बस वही लगाना है। हम 3y को यहीं पे रख लेते हैं, ये 2 है, माइनस 7 जाएगा प्लस 7 हो गया। और इस तरह से 3y यहाँ लिख दिया, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, y बराबर 3। इस तरह से दूसरा प्रश्न डन, दूसरा प्रश्न कंप्लीट। हल करना था मीन्स y का मान ज्ञात करना था,
कंप्लीट। तो दूसरा प्रश्न भी अपना हो गया। अब हमें अपना तीसरा प्रश्न देखना चाहिए और तीसरे प्रश्न को हम यहीं पर लगा लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा? तीसरा प्रश्न, चलिए इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा? तीसरा प्रश्न कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9/x³ - 27 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी तो सर्वसमीका से बीजगणितीय नंबरों से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत आसान। क्या होगा, इससे कह देंगे आप x² - 9, पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन को, बटे x² x³ - 27, ऐसा हो गया। यहाँ पर दो आइडेंटिटी लग रही है, दो आइडेंटिटी लग रही है और वो दोनों आइडेंटिटी हमें लगाना पड़ेगा। पहली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है a² - b² बराबर, और दूसरी आइडेंटिटी लग रही है a³ - b³ वाला। यहाँ पे दो आइडेंटिटी लग रही है, मतलब सर्वसमीका लग रही है। यहाँ पे a² - b² सर्वसमीका का मान क्या होता है, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, ये बनता। और इसका क्या होगा, इसका होगा a³ - b³ बराबर, पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a² + ab और प्लस b²। तो दूसरे सर्वसम इसका फार्मूला ये बनता है। इन्हीं दोनों सर्वसमीकाओं का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो बताइए, ये सीधा सीधा लिख दिया। इसके बाद इसे इस सर्वसमीका को पकड़ा देते हैं, उसके जैसा कर देते हैं। x² - 3 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, और ये x पे 3 - 27 को क्या कह सकते हैं, 3 पे 3 ऐसा बन जाएगा। और बताइए, क्या इस फार्मूले को नहीं पकड़ रहा, ये वाले फार्मूले इस सर्वसमीका को नहीं पकड़ रहा, एकदम ऐसा ही। तो पहले का वर्ग में दूसरे का वर्ग बराबर, एक बार पहले दूसरा जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, वैसे ही एक बार पहला दूसरा जोड़िए, एक बार x और 3 को एक बार जोड़ दिया, x और 3 को एक बार घटा दिया, हो गया। अब इसका करना है, इसका भी तो बहुत ही आसान है। पहला क्यू माइनस दूसरा क्यू बराबर a - b, एक बार घटा दिया, और एक बार पहले का वर्ग प्लस पहला गुणे दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। उसी तरह से एक ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा x - 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, और यहाँ जो सिंबल है इसका उल्टा सिंबल यहाँ लगता, हमेशा इसका उल्टा सिंबल लगता, प्लस a गुणे b मीन्स पहला गुणे दूसरा, प्लस दूसरे का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और लीजिए x - 3 से x - 3 गया, खत्म। बचा क्या, x + 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये बन जाएगा। और ये आपका सरलतम रूप हो गया। इससे ज्यादा ये सरलतम रूप में नहीं जा सकता है, और इस तरह से ये एकदम सरलतम रूप में हो गया। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस एकदम डन हो गया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना। थैंक फॉर वॉचिंग।